सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष जारिया मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अभ्यास पुस्तिका आओ करें और सीखें जो हिंदी का है आपका, उसमें कक्षा 3 से 5 की जो वर्कबुक है उसका अभ्यास 11 से लेकर अभ्यास 15 तक हम आज हल करेंगे। तो आइए जानते हैं कि अभ्यास 11 से 15 में क्या दिया गया है। और यह अंकुर समूह के बच्चों के लिए है और इसे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है और यह 2022-23 के लिए मान्य है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें सीखने का स्तर 1 व 2 के लिए है यह। तो आइए अब देखते हैं अभ्यास 11 से अभ्यास 15 तक। अभ्यास 11 में दिया गया है कि शिक्षक बच्चों को एक गोल घेरे में बैठने के लिए कहेंगे और बोर्ड पर एक वर्ण लिखें जैसे कि र वर्ण, और इसकी पहचान बच्चों को सुनाकर बच्चों से दोहराव कर दिखाएं। बच्चों से कहें कि र वर्ण के नाम से शुरू होने वाले बच्चे यानी जिन बच्चों का नाम र वर्ण से शुरू होता है, जैसे कि राम, रमेश, रोहित, रमाकांत, इस नाम के बच्चे यानी र वर्ण से प्रारंभ होने वाले जिन जिन बच्चों के नाम हैं उन बच्चों को शिक्षक घेरे में खड़े होने के लिए कहेंगे, है ना। इससे क्या होगा, इससे कि बच्चों को वर्ण याद होंगे। इसके बाद उन वर्णों को श्यामपट्ट पर यानी बोर्ड पर हम लिखेंगे। देखिए ये एक गोल घेरा है, बच्चे गोल घेरे में बैठे हैं और इनमें जिन बच्चों का नाम र से प्रारंभ होता होगा वह बच्चे खड़े हो जाएंगे, बाकी बच्चे देखेंगे कि और र वर्ण को जानेंगे। इसी प्रकार से अन्य और वर्ण के, जैसे म वर्ण हो गया, म वर्ण के बच्चों को खड़े कर दिए तो बच्चों को म वर्ण की पहचान होगी। ये था हमारा अभ्यास 11। इसके बाद आगे हम देखते हैं अभ्यास 12। अभ्यास 12 में क्या दिया गया है कि शिक्षक बच्चों से कहें कि नीचे एक वर्ण लिखा है और उस वर्ण से शुरू होने वाले कुछ जानवरों और वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों को उन चित्रों में से 2 चित्र जो उस वर्ण से प्रारंभ होते हैं उसको पहचानना है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, देखो कौन सा वर्ण दिया है, घ वर्ण। घ वर्ण से अब बच्चे देखेंगे चित्र में 4 चित्र दिए हुए हैं और घ वर्ण से कौन से चित्र का नाम प्रारंभ होता है ये और उस चित्र में बच्चे गोला लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला चित्र हमारे सामने घड़ी का है, घड़ी का चित्र है और घड़ी घ वर्ण से प्रारंभ होता है इसलिए घड़ी में गोला लगाएंगे। इसके बाद दूसरा चित्र देखते हैं, ग्लास है लेकिन ग्लास घ वर्ण से प्रारंभ नहीं होता है इसलिए इसमें गोला नहीं लगाएंगे। तीसरा चित्र देखते हैं हम, प्लेट है, प्लेट भी घ वर्ण से प्रारंभ नहीं होता है इसलिए इसमें भी बच्चे गोला नहीं लगाएंगे। अगला चित्र देखते हैं, अगला चित्र है घर, और घर जो है घ वर्ण से प्रारंभ होता है इसलिए बच्चे सारे घर में गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, अगला वर्ण हमारे सामने ख है और ख वर्ण के सामने हमारे सामने 4 चित्र दिए हुए हैं। इन चारों चित्र में हमें देखना है कि ख वर्ण से कौन सा चित्र में कौन सा नाम प्रारंभ होता है। सबसे पहला चित्र है भालू का जो कि ख वर्ण से प्रारंभ नहीं होता है तो इसमें गोला नहीं लगाएंगे। और सारे बच्चे देखिए ख वर्ण से अगला चित्र है खरगोश का, खरगोश ख वर्ण से प्रारंभ होता है, सभी को पता है, सभी ने देखे होंगे खरगोश, तो खरगोश में गोला लगाएंगे, है ना बच्चों, समझ आ रहा है आपको। अगला देखते हैं हम, ख वर्ण से प्रारंभ होने वाला अगला चित्र हमारे सामने कौन सा है, खिलौना। खिलौने दिए गए हैं हमारे सामने, खिलौना भी ख वर्ण से प्रारंभ होता है तो हम खिलौने में गोला लगा देंगे। इसके बाद अगला वर्ण देखते हैं हमारे सामने, अगला चित्र है हाथी का जो ख वर्ण से प्रारंभ नहीं होता है, ह से होता है, इसीलिए इसमें गोला नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार अगला वर्ण हमारे सामने है छ, छ छत्रे का, है ना, छ छतरी का हमारे सामने है। और देखिए चित्र में सबसे पहला छत्ते का चित्र है, किसका, छाते का, छतरी का, तो छतरी छ से प्रारंभ होती है इसलिए इसमें हम गोला लगाएंगे। इसके बाद देखिए अगला चित्र कौन सा है, अगला चित्र है जूता, लेकिन जूता छ वर्ण से प्रारंभ नहीं होता है, इसमें गोला नहीं लगाना है। अगला चित्र देखते हैं, अगला चित्र है छिपकली का, छिपकली शब्द भी छ वर्ण से प्रारंभ होता है, सभी बच्चों को पता है और सभी ने छिपकली देखी भी होगी, सभी के घरों में पाई जाती हैं, तो इसमें आप गोला लगाएंगे क्योंकि यह छ वर्ण से प्रारंभ होता है। इसके बाद अगला चित्र क्या है, देखिए ध्यान से सारे बच्चे, अगला चित्र क्या है, अगला चित्र है पेंसिल का, लेकिन पेंसिल छ वर्ण से प्रारंभ नहीं होती है तो इसमें गोला नहीं लगाना है आपको।
इसके बाद हम अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण आपके सामने है ह हलवाई का। अब ह हलवाई वाले वर्ण से कौन कौन से चित्र के नाम प्रारंभ होते हैं ये सारे बच्चे देखेंगे, जिसमें सबसे पहला चित्र है हाथ का, और हाथ ह वर्ण से प्रारंभ होता है, इसलिए इसमें सभी बच्चे गोला लगाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा चित्र हमारे सामने है हाथी का। हाथी भी ह वर्ण से प्रारंभ होता है, इसलिए इसमें सारे बच्चे गोला लगाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा चित्र हमारे सामने है बकरी का, जो कि ह वर्ण से प्रारंभ नहीं होता है, ब से होता है। तो ह वर्ण से प्रारंभ होने वाले चित्र में हमें गोला लगाना है, और बकरी ह वर्ण से प्रारंभ नहीं होता बकरी शब्द, इसीलिए बकरी में गोला नहीं लगाना है आपको। इसके बाद चौथा चित्र है हमारे सामने घोड़े का, जो कि ह वर्ण से प्रारंभ नहीं होता है, इसमें भी गोला नहीं लगाना है। तो ये हमारा अभ्यास 12 समाप्त हुआ। अब हम आते हैं अभ्यास 13 में और जानते हैं कि अभ्यास 13 में आप लोगों के लिए क्या बातें बताई गई है। तो अभ्यास 13 में आप सभी विद्यार्थियों को निर्देश दें, यानी शिक्षक के लिए एक निर्देश है कि आप सभी बच्चों को निर्देश दें कि नीचे दिए हुए चित्रों के नाम जिन वर्णों से प्रारंभ होते हैं उन्हें बताएं और लिखें। वर्ण मतलब होता है क ख ग, यानी एक शब्द जो होते हैं ये वर्ण होते हैं, और शिक्षक आपको और अच्छे से बताएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ चित्रों के नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला चित्र आपके सामने है टमाटर का। टमाटर का चित्र दिख रहा है ना सारे बच्चों को, सभी ने टमाटर देखा होगा, सभी के घरों में होता है, खाए भी होंगे आपने, तो टमाटर जानते हैं। तो टमाटर का चित्र दिख रहा है, तो इसका आप नाम लिखें, है ना, पूरा नाम लिखें टमाटर। और कौन से वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, ट से, याद रखें कौन से वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, ट वर्ण से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद अगला चित्र कौन सा है आपके सामने, रस्सी है, तो नाम लिखें इसका रस्सी। और रस्सी कौन से वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, र से, है ना। इसके बाद देखिए तीसरा चित्र है बंदर का। बंदर सभी ने देखे होंगे, तो बंदर का नाम लिखें, और बंदर कौन से वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, ब वर्ण से, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद अगला चित्र आपके सामने है हाथी का। हाथी भी सभी ने देखे होंगे, देखे हो ना सारे बच्चे। हाँ, तो हाथी का नाम भी लिखिए आप। इसके बाद देखिए अगला चित्र है मुर्गे का। तो मुर्गा भी देखे होंगे आपने, मुर्गे का नाम लिखो। इसके बाद है तोते का, तोते का नाम लिखो। अब सारे बच्चे बताओ तोता कौन से कलर का होता है, कमेंट करके बताइए। तो तोता आपको कमेंट करके बताना है कि किस कलर का होता है ना। ये नाम लिखिए आप। ये था हमारा अभ्यास 13। अभ्यास 13 हमारा समाप्त हुआ, और अब हम देखते हैं अभ्यास 14 में कि आप लोगों के लिए क्या बातें अभ्यास 14 में बताई गई है। तो अभ्यास 14 में बताया गया है कि चित्र की सहायता से अधूरे शब्द को सही वर्ण लिखकर पूरा करें, है ना। अधूरे शब्द को सही वर्ण लिखकर पूरा करें। तो आपके सामने देखो कौन सा चित्र है, अंगूर का। अंगूर का गुच्छा बना हुआ है, और आपके सामने सिर्फ अ लिखा हुआ है, उसके अंगूर लिखा, अंगूर को आपको पूरा करना है। तो गु और र, ऐसे तीन वर्ण मिलाकर एक पूरा शब्द बनेगा अंगूर, है ना। ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद अगला चित्र कौन सा है आपके सामने, तो कार है ना। कार का आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ र लिखकर आपको इसे पूरा करना है। तो आप यहाँ पे कार ऐसे लिख देंगे, है ना, और इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। इसके बाद अगला चित्र देखते हैं हम कौन सा है, फूल का है ना। आपके सामने क्या है, फूल, और फू आपके सामने लिखा हुआ है। आपको ल वर्ण लगाकर इस शब्द को पूरा बनाना है। तो आप ल लगाकर इसे पूरा फूल बना दें, है ना। इतना तो आपसे बनता है, इंटेलिजेंट हो आप, वेरी गुड, अच्छी बात है। अगला आपके सामने है हल। तो हल में ल आपके सामने लिखा हुआ है, ल के सामने आप ह लिखकर इस वर्ण को पूरा करेंगे। तो ये आपका अभ्यास 14 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम अभ्यास 15 में देखते हैं कि आपके लिए क्या बातें बताई गई है। तो अभ्यास 15 में बताया गया है कि घेरे में दिए गए वर्ण को सामने के चित्र में ढूंढकर उस पर गोला लगाओ। अब देखो घेरे में कौन सा वर्ण दिया है। सबसे पहले घेरा में स वर्ण दिया है, स सलजम का, सभी जानते हैं स वर्ण दिया है। अब इस चित्र में आप देखिए कि स सलजम का कहाँ है। तो देखिए सबसे पहला तो स सलजम एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा स सलजम ये आपके सामने दिया गया है। यानी इस चित्र में 3 स सलजम का है, तो उसमें आपको गोला लगाना है। दूसरा देखो, दूसरा वर्ण है आपके सामने स षटकोण का, और स षटकोण देखिए इस चित्र में कि स षटकोण
कहाँ बना हुआ है, तो देखिए एक षटकोण ये है, दूसरा ये बना है और तीसरा ये है, यानी 3 षटकोण इस चित्र में दिए गए हैं। तो इस पर आपको गोला लगाना है। अपन चौथा देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सरोते का बना हुआ है और सरोते का जो चित्र है इसमें देखिए आपको कितने सरोते के वर्ण बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप गिनती कीजिए, 1 2 और 3 सरोते हैं बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको। तो इन सरोते का जो वर्ण बना है इसमें आपको गोला लगाना है। इसके बाद देखिए ह हलवाई का है, ह हलवाई है ना। और देखिए सभी बच्चे कि ह हलवाई के साथ में हाथ के चित्र बने हुए हैं ना। तो यहाँ पे आपको सभी बच्चों को गोला लगाना है। तो ह हलवाई में देखिए कहाँ है, एक हलवाई ये है, दूसरा ये है। तो ये हुआ आपका क्रियाकलाप या अभ्यास नंबर 15, है ना। अब देखिए यहाँ पे है, चित्र को देखकर प्रथम वर्ण लिखो। तो सबसे पहले देखो कौन सा चित्र बना हुआ है आपके सामने, सलजम का बना हुआ है ना। सलजम का चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं सभी बच्चे। सलजम के चित्र में ल ज म लिखा हुआ है, लेकिन स वर्ण लगाकर आपको इसे पूरा करना है। तो आप यहाँ पे पूरा सलजम लिखेंगे, है ना। इसके बाद देखिए षटकोण का बना हुआ है आपके सामने, क्या बना हुआ है, षटकोण का बना हुआ है। अब ट कोण लिखा है, लेकिन स वर्ण लगाकर इस शब्द को आपको पूरा करना है, तो यह षटकोण हो जाएगा। तीसरा चित्र आपके सामने है सपेरा का। सपेरा सभी ने देखे होंगे, सांप को पकड़ते हैं, है ना। गांव में देखे हो आप सभी बच्चों ने, शहर में भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पे और रा लिखा हुआ है पहले से, लेकिन यहाँ स वर्ण लगाकर आपको इसे पूरा करना है, तो ये बन जाएगा सपेरा। इसी प्रकार से चौथा चित्र है यहाँ पे हथौड़े का, और यहाँ पे ह वर्ण लगाकर इस शब्द को पूरा करना है, तो ये हो जाएगा हथौड़ा। तो बच्चों ये थे आपके 11 से लेकर 15 तक के अभ्यास जो मैंने आपको करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारी लेकर आऊँगा। आपको पूरे अभ्यास कराऊँगा, सारे सब्जेक्ट के कराऊँगा, मैथ्स के कराऊँगा, इंग्लिश के कराऊँगा, हिंदी के कराऊँगा, सारे सब्जेक्ट के मैं आपको अभ्यास कराऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।